गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैंने वीडियो क्लासेस में ड्यू टू एग्जामिनेशन या आफ्टर FA2 एग्जामिनेशन इट इज फर्स्ट वीडियो क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। मैंने डियर फ्रेंड्स इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि मेंडलिव ने अपने आवर्त सारणी को बनाते समय किन बातों पर ध्यान दिया था। ये शायद मैं पहले आप लोगों को इसके संदर्भ में भली भांति परिचित करा दिया है। मेंडलिव ने एटॉमिक मास को अपना बेस माना, स्टैंडर्ड बेस माना एटॉमिक मास को। उसने कहा कि अगर एटॉमिक मास का पता चल जाता है तो सारे गुणों का पता लगाना आसान है। कहने का तात्पर्य है कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स डिपेंडेड ऑन द एटॉमिक मास। लेकिन उस समय जिस समय ने मेंडलिव ने पीरियोडिक टेबल का कल्पना किया, न्यूट्रॉन फॉर्मेशन करने का जो विचार किया, उस समय ओनली 63 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे। हो सकता है कि एटॉमिक मास के जरिए उन्होंने जो भी हाइपोथेसिस किया उनके एडेप्टेड रहा, मेंडलिव के अनुसार एडेप्टेड रहा, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स के साथ वैसा नहीं देखा गया, जिसके कारण कि उन्होंने कहा कि ऑल केमिकल्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि नींव आधारशिला नींव किसी ने रखी। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ, उनके सारे डिफिनेशन को वैसे ही रख दिया गया जैसा कि हमारे इनके जो पेरेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स इज मेंडलिव। उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया। केवल एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर रिप्लेसमेंट कर दिया गया। एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास को रिप्लेसमेंट कर दिया गया। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, इसको दीर्घ आवर्त सारणी भी कहते हैं, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें मेंडलिव द्वारा बनाए गए या अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट में जितनी भी विसंगतियां थी, जितने भी लिमिट्स था, जितनी भी त्रुटियां थी, सबों को दूर करने का प्रयास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑल प्रॉपर्टीज इज डिपेंडेड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यह कहा गया है, आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यह कहा गया है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यह कहा गया है कि अगर एटम का एटॉमिक नंबर मालूम हो जाता है, उसके सारे परिस्थिति का पता लगाया जा सकता है। आवर्त सारणी में उसके स्थान का पता लगाया जा सकता है, उसके टेंडेंसी का पता लगाया जा सकता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का पता लगाया जा सकता है, उसके कोर इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जा सकता है, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जा सकता है, उसके लेंथ ऑफ रेडियस का प्रेडिकेट किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य
कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी पता लगाया जा सकता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटमी एटम्स। सम ऑफ ऑल चार्जेस in atom is zero, so all elements in the form of neutral। जैसे मैं आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, चूंकि आज फर्स्ट FA2 के बाद फर्स्ट जो हमारा क्लास आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो चूंकि जो पिछले क्लास में जो भी मैंने रिपीट किया था उसको ताजा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि सोडियम एक एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और इसका सिंबल होता है Na। इसका सिंबल होता है Na, और एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। तो जब इसका एटॉमिक नंबर का पता चल गया, इसके हम सारे केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी का पता लगाना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2RA, डियर स्टूडेंट्स। इससे यह भी पता चलता है कि सोडियम देयर आर 3 ऑर्बिट्स इन सोडियम। पहला ऑर्बिट K, दूसरा ऑर्बिट L, तीसरा ऑर्बिट M। ये आपका हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। आपको यह भी पता लगाना आसान हो गया कि आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट्स मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। अगर इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का अगर पता करना है तो सबसे पहले आप यह देखिए कि सोडियम को अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा। क्या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, क्या यह इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, क्या यह इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। यह स्टूडेंट अगर वह गेन करता है तो 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अगर वह गेन करता है तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम देने के लिए तैयार नहीं होंगे। अंतुगत फाइनली स्टेज में इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। फाइनली स्टेज में 1 इलेक्ट्रॉन उसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब कि यह क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज द रिप्रेजेंटेड ऑफ ग्रुप, बट नंबर ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड, उसको कहते हैं पीरियड आवर्त। वह आवर्तों की संख्या को बताता है, जबकि यह वर्गों की संख्या को बताता है। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए कि सोडियम का आवर्त सारणी में कहां पर जगह दिया गया है, सोडियम को आवर्त सारणी में कहां पर जगह दिया गया है, तो डियर स्टूडेंट्स आपका जवाब होगा तीसरे आवर्त के पहले वर्ग में। तीसरे आवर्त के पहले वर्ग में, और ये एक वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ। जिस समय मेंडलिक ने आवर्त सारणी की नींव डाली थी, उसमें अक्रिय गैसों का पता नहीं था, उसमें इनहर्ट गैसों का पता नहीं था। जब इस समय इनहर्ट गैसों का पता चला
इसको आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग में रख दिया गया, 18वें वर्ग में रख दिया गया है, जिसे हम इनहर्ट वर्ग भी कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं। और जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, निष्क्रिय अगर दो निष्क्रिय गैसों को एक जगह लाया जाए तो आप किसी भी प्रकार के कंपाउंड या मोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन की उम्मीद आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऑक्टेंट आउटर ऑर्बिट में, मोस्ट आउटर ऑर्बिट में पहले से आ सकता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स मेंडलिक के रिगार्ड्स में, चूंकि जन्मदाता इसका हाइपोथेसिस करने वाला मेंडलिक ने था, तो मेंडलिक का जो स्टेटमेंट था उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, केवल एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर डाल दिया गया। और एटॉमिक नंबर जो होता है वह परमाणु क्रमांक को भी इंडिकेट करता है, प्रोटॉनों की संख्या को भी बताता है। और जैसे प्रोटॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर का पता चल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और पीरियोडिक टेबल में उसके स्थान का फिक्सेशन का पता कर सकते हैं। आज मैं इतना ही केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपके पिछले ऑनलाइन क्लासेस को ताज़ा किया, ताकि कल से एक रेगुलर तरीके से, क्योंकि इसके पहले का चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड रिमूव कर दिया गया, उसमें से केवल कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ना है। इसको सही ढंग से आपको थिंकिंग करना है, समझना है, बुझना है। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।